हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1867 में। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? मात्र 20 रुपया थी। इसके बाद एफ.सी. राव ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया? मात्र 49 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पी.सी. महालनोबिस को अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि सदस्य कौन थे? डी.आर. गाडगिल और वी.के.आर.वी. राव। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय कितनी करोड़ थी? 8,710 करोड़ थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय मात्र 225 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 56 तक चली थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? 18% की वृद्धि हुई थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में मात्र 11% की वृद्धि हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लागू किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। सार्वजनिक उद्योग के विकास की इसमें उपेक्षा की गई थी और इस मद में मात्र 6% की राशि ही खर्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में की गई थी, आनंद नामक स्थान पर। और आनंद नामक स्थान कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र को 1905 में किसने विकसित की थी? लॉरेंज वक्र को 1905 में किसने विकसित की थी? मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित की थी। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित की थी। गिनी गुणांक को किसने विकसित की थी? 1912 में कोरेडो गिनी ने, जो कि इटली के रहने वाले थे। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आय की विषमता के माप से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? भारत में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2000 को की गई थी। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था।
कहाँ से? गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। इसका उद्देश्य क्या है? देश की अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा का नाम कब बदलकर मनरेगा कर दिया गया था? कब? 2009 में। नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदावाली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? मनरेगा कर दिया जाता है, मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इसके नीति निर्माता कौन थे? जिया ट्रेंस, जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। शुरू में यह योजना जो है 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत जो है सभी ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया था। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 90 और 10 अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है? 33% होती है। ठीक है, श्रम मद पर 60% और सामग्री मद में 40% व्यय किए जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर क्या मिलता है? बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इस योजना के तहत कार्य अवधि कितनी होगी? 7 घंटे की होती है और सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होता है। ठीक है, कार्यस्थल पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता हो जाए तो 25,000 रुपये की राशि उनके उत्तराधिकारी को मिलता है। ठीक है, कार्यस्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला राज्य तमिलनाडु है। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु जो है पहला राज्य है मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला। मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को 2021 में इस योजना का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? PM पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना था। ठीक है, इसके बाद 2019 तक का टारगेट मिला और फिर 2024 तक, ठीक है, 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने थे और 2024 तक 5 आदर्श ग्राम बनाने का टारगेट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1996 में। विनिवेश कमीशन का गठन 1996 में किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा के लिए, सुझाव और विनियमन के लिए। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? GV रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
कितने पूंजी से की गई थी? 5 करोड़ की पूंजी से की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए थे? ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, ठीक है। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1894 में। भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का पहला बैंक यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1881 में। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से, ठीक है, भारतीय द्वारा प्रबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सबसे कम पूंजी कौन लगाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर बैंक? सही आंसर हो जाएगा सबसे कम पूंजी राज्य सरकार लगाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक कितना अनुपात में धन देते हैं? 50, 15 और 35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आंसर इज द 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। किस पंचवर्षीय योजना में? 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था के रूप में मानी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 50-50 थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की थी? 1998 में। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी जो है वीडियो आपको रोटेशन वाइज मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में साइंस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।